शिव पूजा परो मौनी। अब नियम बता रहे हैं शिव की पूजा में रहने वाले को कैसे रहना चाहिए। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुतः, सच बोले, अच्छाइयाँ उनमें रहें। क्रिया तपो जप ज्ञान ध्याने स्वेकैक मार्चरेत। अब जो जितने हैं योगी, शिव योगी, उनके द्वारा जो किया जाता है उसको बारी बारी से सभी का अनुष्ठान करें। क्रिया योग, तो क्रिया को भी करे, क्रिया योग करे, जप युक्त करे, तपो योग करे, ज्ञान योग, ध्यान योग, इनमें से एक एक को बदल बदल करके करना चाहिए। ऐश्वर्यम दिव्य देहश्च ज्ञानम अज्ञान संक्षय। ऐश्वर्यम दिव्य देहश्च, ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय। देखिए, ऐश्वर्यम दिव्य देह, ज्ञानम पुनश्च ज्ञान, और अज्ञान का नाश। उसी प्रकार से भगवान शिव के सामीप्य का लाभ। शिव सानिध्यम इति एतत् क्रियादीनां फलम भवेत। ये सारी क्रियाओं के फल हैं। एक तो ऐश्वर्य मिल जाए, दिव्य देह प्राप्त हो जाए, ज्ञान मिल जाए और अज्ञान का नाश हो जाए, शिव की सन्निधि प्राप्त हो जाए, ये सारी की सारी क्रियाओं का फल है। करणेन फलम याति तमसः परिहापनात् जन्मनः परिमार्जित्वात् ज्ञबुद्ध्या परिमार्जित्वात् ज्ञबुद्ध्या जनितानिव। कहते हैं शिव के सामीप्य का लाभ, ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल कहे गए हैं। और निष्काम करने से अज्ञान का निवारण होता है। जन्मनः परिमार्जित्वात् बुद्ध्या जनितानिव, और अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण फिर शिवभक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पा लेता है। यथादेशम कर्णेन फलम याति तमसा परिहापना, मैंने तमस के चले जाने पर, पाप के चले जाने पर फिर वो कर्म करने से सुख को पा लेता है, अपने उद्देश्य को साध लेता है। जन्मनः परिमार्जित्वात् ज्ञबुद्ध्या जनितानिव, निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण भी शिवभक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पा लेता है। यथा देशम यथा कालम यथा देहम यथा धनम, जैसा देश जैसा काल जैसा देह जैसा धन साधन, यथा योग्यम प्रकुर्वी, तो क्रियादीन शिव भक्तिमान। तो शिव की भक्ति करने वाले व्यक्ति को अपनी योग्यता को देखते हुए, साधन को देखते हुए ये सब करना चाहिए। न्यायार्जित सुवित्तेन वसेत प्राज्ञ शिवस्थले, और फिर रहना है, पूजा करनी है तो फिर ईमानदारी की कमाई से पूजा हो, ईमानदारी की कमाई से मिलने वाले अन्न का उपभोग हो और शिव स्थान में निवास करे। बुद्धिमान को यही करना चाहिए। जीव हिंसादि रहितम अति क्लेश विवर्जितम, जीव हिंसा न करे, जीव हिंसा से रहित हो और अति क्लेश भी ना हो जिसमें। ऐसे पंचाक्षरेण जप्तम च तोयमन्नम विदुः सुखम, हिंसा आदि से रहित, जीव हिंसा रहित, जो पैसा है, धन दौलत है, उसमें हिंसा नहीं आनी चाहिए। अति क्लेश विवर्जितम, बहुत मेहनत कर परिश्रम करने के बाद मिला हो वैसा नहीं। पंचाक्षरेण जप्तम चा तोयम अन्नम विदुः सुखम, पंचाक्षर मंत्र का जप करना, पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और फिर जल को सुख रूप माना गया है। अतः जल पर भी उस मंत्र जप का प्रभाव पड़ता है, भोजन पर भी। तो वह भिक्षान्नम ज्ञानदम भवेत। शिव भक्तस्य भिक्षान्नम शिव भक्ति विवर्धनम, शिव भक्त को अगर कहीं भिक्षा मिल जाए तो यह भिक्षा ही उसके शिव भक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है।
शंभु सत्रम इति प्राहुर्भिक्षान्नम। शिव योगिना, शिव योगी लोग इसको भिक्षान्न को शंभु सत्र नाम से जानते हैं, शंभु सत्र कहा जाता है। येन केनाप्यपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धान्न भुक् सदा मौनी रहस्यम न प्रकाशयेत्। ये राज नहीं बताना चाहिए। येन केनाप्यपायेन यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी रहे, जिस किसी भी उपाय से, शुद्धान्न भुक् सदा, हमेशा शुद्ध अन्न का भाव लगाए भोग और मौन रहे, ज़्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। रहस्य प्रकाशित नहीं करना चाहिए कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, हमारे पास ये कला है, वो कला है, और आदमी ज़्यादा करके यही करता है। भगवान का जो भक्त होता है वो बढ़ा चढ़ा करके अपने बारे में क्यों बताएगा। शुद्धान्न भुक् सदा मौनी रहस्यम न प्रकाशयेत्। प्रकाशयेत् तो भक्तानाम शिव माहात्म्य में वही प्रकाशन करना है, लोगों को बताना है तो भक्तों के और शिव माहात्म्य को बताना है। प्रकाशेत तो भक्तानाम शिव महात्म्य में अक्षरम शिव मंत्रस्य शिवो जानाति नापरः। एकमात्र भगवान ही शिव मंत्र में प्रयुक्त अक्षरों का और उनसे मिले हुए मंत्र का अर्थ जान पा सकते हैं, बाकी सब साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे। टीकाकार भी अगर कहीं स्पष्ट कर दें तो कर दें। तो ये कहते हैं रहस्यम शिव मंत्रस्य शिवो जानाति न चापरः। नाम मंत्र का, ये जो शिव मंत्र का रहस्य है, केवल शंकर भगवान ही समझते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। शिव भक्तो वसेन नित्यम शिवलिंगम समाश्रितः। अतः शंकर भगवान की भक्ति मजबूत रहे, कोई विक्षेप ना हो, तदर्थ वो ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर शिवलिंग विराजमान दिखाई दे, पूजा करने का अवसर आता रहे। शिव भक्तो वसो नित्यम शिवलिंगम समाश्रिता। शिवलिंग की आश्रय लेकर के उसी का चिंतन हो, ऐसी जगह पर रहना चाहिए। स्थाणुलिंगाश्रयेणैव स्थाणुर्भवति भूसुराः। स्थाणुलिंगाश्रय के द्वारा स्थाणु ही बनता है भूसुरा। पूजया चरलिंगस्य कृपान मुक्तो भवेत् ध्रुवम। जो व्यक्ति क्रमिक मुक्ति चाहता है तो फिर चरलिंग पूजा करनी चाहिए, चलते फिरते शिवलिंग की। सर्वम उक्तम समासेन साध्य साधनम उत्तमम। और रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं कि देखो, आप लोगों ने साधन के और साध्य के विषय में पूछा था, तो हमने अपने मति के अनुसार ये साध्य साधन का विस्तार से वर्णन किया। व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तम यच्छ्रुतम ही मया पुरा। व्यास महर्षि ने बहुत पहले जो कहा था, उनके मुख से मैंने जैसे सुना था और अध्ययन किया था, उसके अनुसार मैंने सुना दिया, जितना ज्ञात हुआ उतना सुनाया। भद्रमस्तु हि भो युष्माकम। आप सबको आशीर्वाद, आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। भद्रम अस्तु हुई वो स्माकम शिव शिव भक्ति दृढ़ातु सा, ताकि हमारी भक्ति मजबूत और होती रहे। या इमं पठते ध्यायम यः शृणोति नरः सदा शिवज्ञानं सलभते शिवलोकस्य शिवस्य कृपया बुधाः। फलश्रुति का कथन करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति इस अध्याय का पाठ करता है, श्रद्धा से श्रवण करता है, तो पाठ करने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति दोनों के दोनों को शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिव की ही कृपा से ये प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस 162 श्लोकों वाला यह अध्याय 2 सत्रों में ये यहाँ तक पूरा हो रहा है। अभी छोटा अध्याय और है।